हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी यानी यूएसजी। रिसेंट में अल्ट्रासोनोग्राफी होती क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, एनर्जी है, सपोज एनर्जी है, ठीक है। अब एनर्जी क्या करती है, किसके रूप में ट्रैवल करती है? वेव के रूप में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हमने बना दी इस तरह से वेव, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो एक वेव हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक वेव और यहाँ से यहाँ तक एक वेव, है ना। ऐसे सो ऑन चलता रहता है। तो अगर एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कैसे डिनोट करते हैं? हर्ट्स के यूनिट में डिनोट करते हैं फ्रिक्वेंसी को। हर्ट्स बोलते हैं हम Hz, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव यानी कितने नंबर ऑफ वेव, यानी एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, जितनी भी रेंज है, ठीक है। तो सपोज हमने मान लिया जैसे 0 से 20 तक है, ठीक है, वेव, और 20 से 20,000 तक है, ठीक है। तो हम इसको फ्रिक्वेंसी में कैसे लिखेंगे? 20 किलो हर्ट, 20 हर्ट्स, और इसको 20 किलो, यानी ये 1000 है तो 1000 को हम क्या लिखते हैं? किलो हर्ट्स, इस तरह से। अगर 20 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स के बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमें क्या होता है, कानों के द्वारा हमें सुनाई देती है। यानी इसके और इसके, यानी इन दोनों के, इसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वेव हमें कानों के थ्रू सुनाई देती है। यानी कान का जो पर्दा होता है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो क्या होता है, वेव को सुनने के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है 20 हर्ट्स से 20,000 किलो, 20 किलो हर्ट्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सोनिक वेव, यानी सोनिक यानी सुनना, ठीक है, इससे ध्यान रखना। तो सोनिक वेव। अगर कोई फ्रिक्वेंसी 20 से कम हो, यानी 20 हर्ट्ज से कम हो, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, तो यही दोनों क्या होती है, ये दोनों वेव जो होती है वो हमें सुनाई नहीं देती, हमारे कानों से सुनाई नहीं देती। अगर 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो, बिलो हो, 20 हर्ट्ज से बिलो हो, तो इसको हम पैरासोनिक बोलते हैं वेव। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अबव हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा सोनिक वेव। अभी जो अल्ट्रासोनिक वेव है ना, इसके थ्रू हमें, इसकी मदद से क्या होता है, ये जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज़, अपने बॉडी की जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसकी इमेजिंग देता है। किसकी मदद से, किसके हेल्प से मिलती है हमें सॉफ्ट टिश्यूज़? हमारी जो बॉडी के अंदर है सॉफ्ट टिश्यूज़, उसकी इमेजिंग किसकी मदद से मिलती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हो गया कि बॉडी के अंदर जैसे लंग्स हो गए, है ना, स्टमक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, यानी ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ है, ठीक है। बात करते हैं हार्ट टिश्यूज़। हार्ट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जैसे बोन हो गई हमारी बॉडी की, ठीक है, तो वो हमारी क्या है? हार्ट टिश्यूज़ है। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे लंग्स और स्टमक, ये सब, इन सब की जो इमेजिंग की जाती है किसकी हेल्प से? अल्ट्रासोनिक की हेल्प से इमेजिंग ली जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से सॉफ्ट टिश्यूज़ की इमेजिंग करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ होता है? मशीन। तो इसकी जो मशीन होती है ना, इसकी मशीन कैसे होती है? इस तरह से होती है। इस तरह से इसकी मशीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अभी ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेती है। किसकी मदद लेती है? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की। और इलेक्ट्रिसिटी हेल्प से क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ट्रांसड्यूसर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है अपने ट्रांसड्यूसर से, इस तरह से। और ये हमारा क्या है? सॉफ्ट टिश्यूज। क्या क्या निकालेगा? अल्ट्रा सोनिक वेव, जिसकी एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जिसकी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं।
ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या निकालती है, अल्ट्रासोनिक वेव यानी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब जैसे हम ट्रांसड्यूसर को क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी अगर हमने मान लो कोई डिटेक्ट करना है, कोई सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने हैं हमें, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में हम ट्रांसड्यूसर को लगाते हैं, पे लगाते हैं, और ये क्या करता है, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव अंदर इजेक्ट करता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक निकालता है, अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, तो ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसमें से क्या हो जाती है, वापस से अल्ट्रासोनिक क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से ये आई यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इस तरह से वापस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, वापस से चली गई, कौन, अल्ट्रासोनिक वेव, यानी मैकेनिकल एनर्जी वापस से चली गई। तो हाँ देखो, मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसमें आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर वापस से जैसे ही अंदर डालेगा, सॉफ्ट टिश्यूज़ के भेजेगा, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको वापस से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वापस से। ठीक है, अब जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ये क्या हो गई, वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ये क्या कर दी, ये जो ट्रांसड्यूसर वो एक सीपीयू से कनेक्टेड होता है, इस तरह से कनेक्ट होता है सीपीयू से। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इन जो साउंड आई है इसके पास, जो रिफ्लेक्टेड वेव आई है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो सिग्नल है सीपीयू के पास जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सीपीयू से कनेक्टेड होता है, ये सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू क्या करता है, इन वेव्स को, जो ये तरंगे हैं इनकी वेव्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, क्या मेजर करता है इन वेव के अंदर, कि ये कितने टाइम तक रही है और कितनी डिस्टेंस तक गई है अंदर। ठीक है, यानी सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर कितने टाइम तक रही है और कितनी डिस्टेंस तक यहाँ तक मतलब अंदर गई है सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डिटेक्ट द टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ वेव, मेज़र करता है, और हमें क्या देता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमें एक इमेजिंग प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमें एक इमेजिंग दे देता है। अब देखो, एक हमें क्या याद रखना है कि जैसे मान लो मतलब हमें इमेज दिया किसके आधार पे, टाइम और डिस्टेंस, यानी वेव ने कितना टाइम उस सॉफ्ट टिश्यूज़ में लगाया और डिस्टेंस कितनी गहराई तक गई वो। ठीक है, अब जैसे जो ये वेव जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड हो रही है ना, ये जो एक तो जो आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है तो अल्ट्रासोनिक ही, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इको। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको हम इको बोलेंगे। इको जैसे गूंज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हो, माउंटेन्स में आप जैसे आवाज़ लगाते हो या आपका नाम बोलते हो, तो वो क्या होता है, वापस से अपने और रिफ्लेक्ट आता है, अपन को ऐसा लगता है कि सामने वाला भी बोल रहा है और जवाब दे रहा है ना, तो उसको इस तरह से इको होती है ना, गूंज होती है एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की क्या होती है, हमें इमेजिंग प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि ट्रांसड्यूसर की क्या स्ट्रक्चर होता है, और ट्रांसड्यूसर में ऐसा कैसे होता है कि अल्ट्रासोनिक कैसे निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर का क्या स्ट्रक्चर है और ये कैसे काम करता है, और ये सब प्रोसेस कैसे होता है ट्रांसड्यूसर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कम्युनिटी में मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा।